हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं और फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं और बच्चों आप भी सीख लीजिए, हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है, जहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम खाना खाने का तरीका सीखते हैं, कूड़े को डस्टबिन में डालना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। ये सब हम अपने घर पर ही तो सीखते हैं पहली बार जब हम छोटे से बड़े होते हैं, है ना। तो हमारा पहला स्कूल हमारा हाउस होता है, हमारा होम होता है। और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य, वो हमारे पहले टीचर होते हैं। वो हमें सिखाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें कि किस तरह से उठा जाता है, किस तरह से बैठा जाता है। इसी के ऊपर ये वीडियो है और ये चैप्टर भी इसी के ऊपर निर्धारित है। हम पढ़ते हैं इसे बिल्कुल हिंदी में समझेंगे, जिससे आपको क्लियरिफाई हो जाए। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तब बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि नहीं। टीचर पढ़ाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो ये सब हम सीखते हैं स्कूल में जाके। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है। हमारा पहला स्कूल कौन सा है, आपको पता है क्या। यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। देखिए, बाहर से सीखने से पहले हम सारी चीज़ें अपने घर पर ही पहले सीखते हैं। उसके बाद ही तो हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। थोड़े बड़े हो जाते हैं तभी तो NC LKG फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं, फिर हम बाहर सीखते हैं। लेकिन बाहर सीखने से बेटर है, सॉरी, बाहर सीखने से पहले हम अपने घर पर ही तो सीखते हैं सारी चीज़ें। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं कि नहीं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थाउट। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं कि हमने क्या सीखा अपने परिवार से। लेकिन पहली चीज़ हम अपने फैमिली से ही सीखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली। अच्छा, चलिए हम अपने परिवार के बारे में अब सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। एंड टॉक अबाउट इट। और अपनी फैमिली के अबाउट में बात करते हैं कि हमारे फैमिली में कौन कौन है, हम फैमिली से क्या सीखे, अंकल से क्या सीखे, आंटी से क्या सीखे, और फादर से क्या सीखे। तो ये सब इसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए, पहले लिखा है ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अपनी फैमिली की एक फ़ोटो को बनाओ या तो चिपकाओ। तो हमें अपने फैमिली की फ़ोटो बनानी है या चिपकानी है। तो मैंने यहाँ पर अपने एक फैमिली उठाई, उसकी फ़ोटो यहाँ पर चिपका दी है। ऐसे ही आपको फैमिली की फ़ोटो लगानी है, ठीक। यहाँ पर देखिए, बीच में ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं यानी कि दादाजी, उनके साथ ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं, दादी माँ, और उसकी गोद में, दादी माँ की गोद में चिंटू बैठा हुआ है जो कज़िन ब्रदर है। और इधर लेफ्ट साइड में जो लड़का खड़ा है नीली कमीज पहने, ये मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। हु ऑल आर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है सभी लोग। राइट दियर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपके परिवार के सभी लोगों के आपको नेम लिखने हैं। इधर देखिए नेम वाला कॉलम है, मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए नेम वाला कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें आपको नेम लिखने हैं। और इधर रिलेशन वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें आपको रिश्ता लिखना है कि उनके साथ आपका क्या संबंध है। जैसे सबसे पहले जो ओल्ड मैन आपको फोटो के बीच में दिख रहा है वो हैं दादाजी, महेश जिनका नाम है। ग्रैंडफादर का नाम क्या है, महेश। और उनके साथ आपका संबंध क्या है, वो हैं आपके ग्रैंडफादर
ऐसी आपके फैमिली में जो आपके ग्रैंडफादर हों उसका नाम लिखना है आपको। ठीक। फिर है रमेश। रमेश कौन है? रमेश हैं इस बच्चे के फादर। आपको मैं फोटो में हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हैं रमेश जी। देखें आपको रमेश। ठीक। तो रमेश आपके कौन है? फादर। फिर है सुरेश अंकल। सुरेश आपके कौन हुए? अंकल। उसके बाद है कमलावती। कमलावती हैं ग्रैंड मदर यानी कि दादाजी की वाइफ। फिर हैं सलोनी देवी। सलोनी देवी हैं मदर। ठीक। यानी कि आपकी मतलब इस बच्चे की मम्मी। आपकी मम्मी का जो भी नाम हो आप लिखना। फिर है मानसी। मानसी आंटी जी का नाम है। आंटी आपको फोटो में दिख रही होंगी, ये साइड में खड़ी हैं, राइट साइड में बिल्कुल। फिर है चिंटू। चिंटू देखिए कजिन ब्रदर है यानी कि चचेरा भाई है, यानी कि चाचा का लड़का है, जो कि दादी माँ की गोद में बैठा हुआ दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इस तरह से हमने नेम लिखे अपने फैमिली के और उनके रिलेशन लिखे कि उनके आपके साथ क्या रिलेशन है, उनके हमारे साथ क्या संबंध है। फिर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। मतलब अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में जो रिलेशन है आपस में वो बताना हमें। जैसे मम्मी पापा कौन होते हैं? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के। हैं ब्रदर सिस्टर क्या होते हैं? चिंटू और मोनू, ये दोनों क्या थे? ब्रदर्स थे। तो इस तरह से हमें अपने संबंध लिखने हैं किन्हीं दो मेंबर्स के साथ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया? दो मेंबर्स के नाम लिख लिए, अपने फैमिली के दो मेंबर्स के नाम लिख लिए। जैसे महेश और कमलावती ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो महेश और कमलावती कौन है? हस्बैंड वाइफ हैं। फिर रमेश और महेश दोनों फादर और सन हैं। रमेश दादाजी हैं और महेश उनके सन हैं। तो ये दोनों का संबंध जो है फादर और सन का हो गया। फिर मानसी और चिंटू। मानसी आंटी हैं और चिंटू उनका बेटा। तो मानसी और चिंटू मदर और सन का रिलेशन हो गया। फिर है मोनू और चिंटू। मोनू यानी कि जो बच्चा मतलब इस चैप्टर में बताया गया है वो, और चिंटू उसका चचेरा भाई है। तो इन दोनों का कजिन का रिलेशन हो गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। प्यार से आपको आपकी फैमिली में क्या बुलाते हैं? बाबू, सोना, मोना, जो भी बुलाते हैं आपको लिखना है। ठीक। प्यार से आपको आपकी फैमिली में आपका निकनेम क्या है ये लिखना है आपको एक हिसाब से, प्यार से क्या बुलाते हैं। ठीक। डू यू हैव ए पैट नेम। क्या आपके पास कोई पैट जानवर है? कोई पैट है आपका? जैसे डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, ऐसे आपका कोई भी पैट है? अगर है तो उसका नाम लिखिए। ठीक। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हैं? जैसे मदर को क्या कहोगे? मम्मी, ऐसे ही तो बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये जो फोटो है इसे आप ध्यान से देखिए। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। दो पर्सन्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे संबंधित होंगे, आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए ये आपको जो मैन दिख रहा है और ये वुमेन दिख रही है, ये एक तरह से हस्बैंड और वाइफ दिख रहे हैं। फिर ये दो लड़कियां आपको नीचे फोटो में दिख रही हैं, ये दोनों सिस्टर्स लग रही हैं क्योंकि इनकी शक्ल मैच कर रही है, इनका फोटो मैच कर रहा है, इनका जो है फेस मैच कर रहा है। और इधर ये साइड में लगता है मुझे दादी दिख रही हैं या नानी भी हो सकती हैं। ठीक। तो इस तरह से हमने इनका संबंध भी बता दिया, यानी कि रिलेशन बता दिया। आगे चलते हैं हम। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या आप और आपके परिवार में किसी और से कोई सिमिलरिटी है, यानी कि समानता है? जैसे मैं ब्लैक हूँ तो फादर भी ब्लैक हैं,
या फादर ब्लैक हैं तो मैं ब्लैक हूँ, फादर का कान तिरछा है तो मेरा भी कान तिरछा है, तो ये एक तरह से सिमिलरिटी, समानता हो गई। या मदर थोड़ा सा लाउड बोलती हैं तो मैं भी थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, ये भी सिमिलरिटी हो गई। तो हमें बतानी है कि क्या आपके परिवार में कोई भी दो मेंबर्स के बीच में सिमिलरिटी है, आपके बीच में और आपके और फैमिली मेंबर्स के बीच में। अगर है तो लिखना है, ठीक। इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल, जैसे आपके बात करने का तरीका और आपके अंकल के बात करने का तरीका एक जैसा हो, या आपकी स्माइल और आपकी मदर की स्माइल एक जैसी हो, या फिर चेहरा एक जैसा हो, ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़, फादर का बॉडी कलर और मेरा बॉडी कलर एक जैसा है, जैसे मैं भी श्यामला हूँ, फादर भी श्यामले हैं। तो हमने लिख दिया फादर के साथ हमारा बॉडी कलर मैच करता है। फिर मदर की आइज़ और मेरी आइज़ एक जैसी हैं, तो मदर के साथ मैंने आइज़ का कलर लिख दिया। आगे चलते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनबरीज फैमिली। ये जो नीचे फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये अनबरी की परिवार का फ़ोटो है। अनबरी एक गर्ल है, उसका फ़ोटो है फैमिली का। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनबरीज फैमिली वर्क एज धोबी। जो सबसे ओल्डर मेंबर आपको फैमिली में दिख रहा है, वो धोबी की तरह काम करता है, यानी कि अनबरी के दादाजी या अनबरी के फादर हो सकते हैं, जो धोबी की तरह काम करते हैं, यानी कि कपड़े धुलने का काम करते हैं ये। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड ए हैंड इन वॉशिंग। सभी फैमिली मेंबर्स, अनबरी की फैमिली जो है, अनबरी का परिवार है, ऊपर फोटो में आपने देखा है, ये कपड़े धुलने में एक दूसरे का हाथ पटाते हैं। देखिए, ये फादर हो सकते हैं वो जो कि कपड़े धुल रहे हैं, तो इधर उसकी मदर हो सकती हैं जो कि कपड़ों को आयरनिंग कर रही हैं। आयरनिंग जानते हैं, प्रेस लगा रही हैं कपड़ों को। फिर उधर अनबरी की दादी माँ हो सकती हैं जो कि कपड़ों को सुखाने की कोशिश कर रही हैं, है। तो सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अनबरी एंड हर कजिन तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनबरी और उसका चचेरा भाई तौफीक, वो भी जो काम फैमिली इनकी कर रही है, यानी कि कपड़े धुलने का, तो अनबरी और तौफीक भी वही काम सीख रहे हैं। अनबरी और तौफीक भी कपड़े धुलना सीख रहे हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पार्टिकुलर वर्क। क्या आपका परिवार भी कोई काम करता है? जी हाँ भाई, सभी का परिवार कुछ ना कुछ करता होगा। किसी के फादर पुलिसमैन है तो किसी के पास एग्रीकल्चर है, किसी का शॉप है तो किसी के पास ज़मीन जायदाद है ना। तो आपका फैमिली में क्या होता है, आपके फैमिली में क्या वर्क होता है, हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पार्टिकुलर वर्क। यस, सभी की फैमिली इन्वॉल्व होती है कोई ना कोई काम में, तो हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, तो हमने लिख दिया यस। इफ़ यस व्हाट, अगर हाँ तो किस काम में इन्वॉल्व्ड है, तो मेरी फैमिली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है, तो मैंने लिख दिया यस इन एग्रीकल्चर। मेरी फैमिली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, ठीक। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपनी फैमिली के साथ काम में हाथ बटाते हैं? अपनी फैमिली के साथ काम में हाथ बटाते हैं। जैसे कोई फादर हैं, उनकी शॉप है, तो क्या आप भी अपने फादर के साथ शॉप पर जाते हैं? तो हमने लिखा है यस, मैं भी काम बटाता हूँ भाई। आगे पढ़ते हैं अब हम। अगर आप बटाते हो तो यस लिखिए, अगर आप काम नहीं करवाते हो अपनी फैमिली के साथ तो नो लिखना। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। अनबरी एंड हर कज़िन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनबरी और उसके चचेरे भाई तौफीक ने साइकिल चलाना सीखी। किससे? अपने अंकल से। अपने अंकल से अनबरी और तौफीक ने साइकिल चलाना सीखी।
यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने परिवार से बहुत चीज़ें सीखी होंगी बच्चों। सीखी नहीं सीखी भाई, मैंने भी सीखी हैं, आपने भी सीखी होंगी। व्हाट एंड फ्रॉम whom, आपने क्या सीखा और किससे सीखा, ये आपको लिखना है। ठीक, जैसे मैंने बोलना सीखा तो किससे सीखा, मदर से, ऐसे ही आपको लिखना है। या जो गार्बेज है उसे डस्टबिन में डालना सीखा, किससे सीखा, फादर से। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या आपसे किसी ने सीखा कुछ भी। जी हाँ, मेरे छोटे जो ब्रदर्स हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे पढ़ना सीखा है मुझसे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं कि आपसे आपके छोटे ब्रदर्स या सिस्टर्स ने क्या सीखा है। चलिए आगे चलते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। हमें सोचना है फिर लिखना है। When I am sad I go to my, अगर मैं दुखी होता हूँ, जैसे अगर आप लोग दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं। तो भाई मैं दुखी होता हूँ, मैं तो अपनी मदर के पास जाता हूँ, अपनी मम्मी के पास जाता हूँ। आप दुखी होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, आपको लिखना है। ठीक, फिर व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, अगर मैं पीछे के जीवन के बारे में पूछने की कोशिश करना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, जैसे पिछले क्या हुआ था, कि पहले दादाजी की मैरिज कैसे हुई थी है, ये सभी अगर मुझे जानना है, या मेरा जन्म कैसे हुआ था ये सब जानना है, तो मैं किसके पास जाता हूँ, किससे पूछता हूँ। तो ये सब जानने के लिए मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता हूँ। आप जिसके पास जाते हो आप लिखना। When I want to share my secrets, मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करना चाहता हूँ। I go to my, तो मैं किसके पास जाता हूँ, मैं अपने ब्रदर के पास जाता हूँ। अगर आप अपने सिस्टर के पास जाते हो तो सिस्टर लिखिए। मदर के पास जाते हैं, मदर के पास जाते हो तो मदर लिखना। ठीक, या जिसके साथ भी आप अपने सीक्रेट, अपने जो सीक्रेट्स मतलब छुपी हुई बातें शेयर करना चाहते हो, तो आपको लिखना है कि किसके साथ आप बांटते हैं। When I do something wrong, अगर मैं कुछ भी गलती कर देता हूँ, I go to my, अगर आप कोई भी गलती करते हो तो फिर किसके पास जाते हैं, मैं अपनी मदर के पास जाता हूँ, क्योंकि मदर डांटती नहीं है। आप किसके पास जाते हैं, तो आपको लिखना है। ठीक, आगे चलते हैं। Everyone removes their shoes before entering the house, घर में घुसने से पहले सभी लोग अपने अपने जूते उतार देते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली, ये सुरेखा की फैमिली में ऐसा होता है कि जब भी कोई बाहर से आता है और घर में अंदर आता है तो वो अपने अपने जूते बाहर ही उतार देता है। सम ऑफ द सुरेखास फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, अब सुरेखा के कुछ दोस्त आ गए एक दिन, वो उसके घर में बिना जूते उतारे ही आ गए, यानी जूते पहन के ही आ गए अंदर। अब जूते पहन के आ गए तो दादाजी गुस्सा हो गए। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट एंग्री एट दैट, तो सुरेखा के दादाजी गुस्सा हो गए। आर देयर एनी पार्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाई योर फैमिली, क्या आपके परिवार में भी ऐसा कुछ होता है। अगर होता है तो यस लिखेंगे, तो मेरे फैमिली में भी होता है, तो मैंने लिख दिया यस। वाट आर दोस्त, क्या होता है आपके परिवार में, तो मैंने लिख दिया है कीपिंग होम नीट एंड क्लीन, मेरे घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है, तो मैंने लिख दिया है कि मेरे घर में नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। कीपिंग होम नीट एंड क्लीन। आगे क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस डू, सॉरी फिर से पढ़ते हैं हम। विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन, अपना घर और आसपास की जगह को आप किस तरह से साफ करते हैं, आपका परिवार किस तरह से साफ रखता है, तो हमें लिखना है। हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं इसके लिए, तो मैंने लिख दिया यूज़ डस्टबिन या यूजिंग डस्टबिन, एक ही बात है। ठीक, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पार्टिकुलर हैबिट
क्या आपके परिवार में कोई पार्टिकुलर आदत पड़ी हुई है, जैसे कि तेज से हंसना, लाउड लाफिंग और सिंगिंग या गाना गाना, व्हेन दे आर हैप्पी इमिटेट देम। अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ है तो लिखना। जैसे कोई खुशी का माहौल है तो पता लगा तेज तेज हंसने लगे, तो आपके परिवार में भी ऐसा कोई मेंबर है, करता है, तो आपको लिखना है उसके बारे में। जैसे अंकल हैं तो अंकल खुशी से डांस करने लगते हैं तो हम लिखेंगे माई अंकल डांस ड्यू टू हैप्पीनेस, खुशी की वजह से वो डांस करने लगते हैं। ठीक। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में बड़ों को कैसे सम्मान देते हैं। तो हम विश करते हैं उन्हें, जैसे कि नमस्ते, सलाम करते हैं, नहीं करते हैं, या राम राम, जो भी है आप जिस तरह से विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर नमस्ते, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जो भी करते हैं, तो रिस्पेक्ट करने के लिए अपने बड़ों को तो आपको बताना है। तो मैंने लिख दिया वाई विशिंग देम, हम क्या करते हैं, विश करते हैं उन्हें। फिर है लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। आप अपने आसपास देखो कि दूसरे लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो दूसरे लोग हाय हेलो करते हैं, करते नहीं करते हैं, या दुआ सलाम करते हैं, यही तो करते हैं दूसरे लोग। जैसे बाहर अपने कभी गए घूमने, फादर भी हैं साथ में, और बाद में पड़ोस वाले अंकल आ गए, तो वो क्या कहते हैं, फादर से हेलो बोलते नहीं बोलते हैं, या फादर उनसे हेलो बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें बतानी है। तो हमने लिख दिया कि से हेलो, हेलो बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी मैनर्स हमें सीखने को मिली, अच्छे अच्छे तरीके सीखने को मिले, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है, अपने घर को साफ कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में भी उतार लेना, जिससे आपको आगे बहुत सीख मिलेगी और आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग आपको कहेंगे कि लड़का बहुत अच्छा है या बच्ची बहुत अच्छी है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों को बताना और शेयर करना। थैंक यू।